अपनों पे भरोसा करते हैं, क्या किस्सा यूसुफ याद नहीं आपको? मेरे साथ इस वक्त 17 साल हमजा मौजूद है, जिसके हाथ आप देख सकते हैं कि इसके हाथ जो हैं ये कुदरती तौर पर ऐसे नहीं थे, बल्कि इसके हाथ बिल्कुल सलामत थे। इसके हाथ जो हैं वो काटे गए हैं, वो मशीन में दिए गए हैं, और देने वाला कोई गैर नहीं था बल्कि इसका अपना सगा चचा था, जिसको ये मना करता था कि हमारे घर ना आया करो। यतीम ये बच्चा है, और इसकी जो सारी दास्तान है वो आज आपके सामने रखेंगे इसी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा कितनी उम्र है? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल है। कितने बहन भाई हैं? मेरे 4 भैया हैं और एक बहन है हम। ठीक है। वालदैन हयात है? वालिद नहीं है, वालदा है मेरी। वालिद क्या हुआ था उनको? पता नहीं, अल्लाह की तरफ से बस रात को सोए हैं और सुबह उठे नहीं हैं। ठीक है। अच्छा हमजा, मुझे ये बताओ, आपके दोनों हाथ कटे हुए हैं, क्या वाकया पेश आया था? ये मेरे ना सके चाचू ने मेरे हाथ काटे हैं। बस उनको घर आने से मैंने रोका था कि वो नशा करते थे, तो उनको घर आना ना मुझे पसंद नहीं था, तो वालिद की इसलिए। वफात के बाद? हाँ जी। ठीक है। और मैंने उनको उस घर आने से मना किया कि आपने ना मेरे घर नहीं आना आज के बाद। तो वो फिर भी आते थे मेरे घर। तो फिर मैंने उनको ना एक बारी गुस्से से मैंने उनको रोका कि आपने अब मेरे घर नहीं आना। तो वो बस ऐसे ही गुस्सा कर गए हैं और मुझे मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं कि आप काम पे चलो, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा। फिर काम पे गए हैं, तो वो काम पे गए हैं तो सारे दिन तो मुझे डेली निकालते रहे। जब शाम का टाइम आया ना तो हम पैकिंग करके। जहाँ आप काम करते थे वहां पे वो भी काम करता था? हाँ जी, ऐसे ही। कहाँ काम करते थे? हम यहाँ पे तकरीबन वाटरलैंड शाहदरा, मतलब कि फुल मंडी है ना यहाँ पे, वहाँ से आगे वाटरलैंड, वहाँ जो काम। फैक्ट्री है हाँ जी, फैक्ट्री है। वहां पे आप काम करते थे? चचा भी वहीं पे काम करता था? हाँ जी, वहाँ ही ठीक चल। है, फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन उसने फिर मुझे वहाँ से पकड़ा, मतलब कि हम पैकिंग कर रहे थे ना, वहाँ से उसने खुद मुझे हाथ से पकड़ के उठाया और मशीन के पास लेके गया, जबरदस्ती हाथ काटे हैं। हाथ काट दिए? हाँ। पास उस वक्त कोई नहीं था? उस वक्त पास कोई नहीं था, वो अकेला ही था। अकेला ही था। कैसे आपने अपने आप को बचाया? वरना आपका तो जहाँ हाथ है वहां पे पूरा बाजू भी आ जाना था। कैसे आपने अपने आप को सेव किया? मैंने अपने आप को बहुत खींचने की और उससे छुड़ाने की कोशिश किया, तब भी मेरे इतने इतने हाथ कटे गए हैं। नहीं तो वो तो चाहता मेरे ना सारे हाथ मतलब के निकल जाए। और अभी भी ये जो हाथ है ना, ये खींचने की वजह से ये थोड़ा सा मेरा ना बचा हुआ गुट है। क्या आपने खींचा था उसकी वजह से थोड़ा सा बच गया है? हाँ जी, ऐसे ही है। उसके बाद आपके हाथ आ गए, आप गिर गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर वो वहीं पे खड़ा रहा? नहीं, वो वहाँ से फरार हो गया था। वहां से फरार हो गया था। हॉस्पिटल कौन लेके गया? हॉस्पिटल मुझे उस्ताद वहाँ का ठेकेदार लेके गया था। ठेकेदार लेके गया था। ट्रीटमेंट किसने करवाया? घर वालों को कैसे पता चला? जो मेरा मतलब कि ऑपरेशन है और अस्पताल के जितने के भी अखराजात है, वो हमारे मतलब के फैक्ट्री के मालिक ने किए हैं। और घर मेरे 3 दिन मेरे घर वालों को उन्होंने बताया नहीं मेरे बारे में, और कहते हैं कि वो भी वहाँ पे टाइम लगा रहा है। जो मेरे चाचू की मामा है ना, मेरी दादी लगती है, वो मेरी मामा को रोज जाके ऐसे ही कहती थी कि ना आपका बेटा वहाँ पे टाइम लगा रहा है। अब ओवर टाइम लगा रहा है? हाँ जी, ऐसे ही। दादों को पता था? हाँ जी, उनको पता था। इस सारी चीज का पता था? हाँ जी। दादो इस चीज में मुलविस थी कि बेटे ने हाथ काट दिए, दूसरे बेटे के मतलब पोते के हाथ काट दिए? दादो को इस चीज की खबर थी? उसके बावजूद दादो जो है वो आपकी मामा से कह रही है कि बेटा ओवर टाइम लगा रहा है? हाँ जी, ऐसे ही है। ये कैसे मुमकिन है हमजा? खूनी रिश्ते जो हैं खून सफेद हो चुका है, हम इस चीज से जो है वो इनकार नहीं करते, लेकिन दादो ने इस तरह क्यों किया? आपके साथ दुश्मनी क्या थी? कोई भी दुश्मनी नहीं थी, बस मैंने उसको घर आने से रोका। पर मेरे चाची ने बताया होगा ना अपनी मामा को कि मुझसे ना ऐसे ऐसे, मैंने उसको गुस्से में आके उसके ना मशीन में हाथ दे के काट दिए हैं। तो उसने बस अपने बेटे को बचाने के लिए मेरी मामा से 3 दिन झूठ बोला, लगातार 3 दिन। चचा वो शादीशुदा है? शादीशुदा था, पर अब उसकी तलाक हो गई है। जब आपके साथ ये सारा वकूआ हुआ है, उस टाइम जो है वाकया हुआ है, उस टाइम वो शादीशुदा था? नहीं, तब वो तलाक हो गई थी उसकी। तलाक हो गई थी। घर आके तंग करता था? क्या चीज थी, खुल के आपने बतानी है। नहीं, कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ यही मैंने उसको इसलिए मना किया था कि वो ना बस उसकी ना नज़रें गंदी थी, और वो अक्सर मेरे साथ काम पे आता जाता था ना, तो लड़कियों को देख के ना अजीब अजीब बातें करता था। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये ऐसे
इसलिए मैंने उसको घर आने घर में एक बहन भी है, वालदा भी है, तो आप उस चीज को लेके कॉन्शियस थे कि इस बंदे की नजर ठीक नहीं है, हमारे घर ना आए। हाँ जी, ऐसे ही है। बड़े भाई भी थे, बड़े भाइयों को चाहिए था आपसे पहले, वो क्यों चुप रहे? उनको पता नहीं था ना, पता नहीं था कि वो मुझे बुलाने आते, वो मुझसे पहले ही काम पे चले जाते थे और रात को लेट आते थे। ओह अच्छा अच्छा, उनको पता ही नहीं था कि ये इस हम्म। तरह आता जाता है। और ये किस बहाने से आता था? मुझे बुलाने के लिए, काम पे बुलाने के लिए। आपको काम पे बुलाने के लिए आता था, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर क्या हुआ? आपके घर वालों को कैसे पता चला, वालदा को कैसे पता चला? मैंने मतलब कि जब चौथे दिन मुझे होश आया अस्पताल में, मैंने खुद घर पे फ़ोन किया था और घर वालों को बुलाया था, मेरा भैया आया था मेरे पास। खुद कॉल की थी, फिर सारी चीजें बताई। आपकी ना मैं कुछ रील्स वायरल देख रही हूँ, उनपे लिखा हुआ है कि इस बच्चे के चचा ने हाथ काट दिए और उसके अलावा जो है इसको 8 माह तक कैद रखा। तो कैद वाली वो बात जो है उसमें कितनी सच्चाई है? यही है कि बस हमने कोशिश किया कि उसको सज़ा हो, पर वो चाहता नहीं था कि बाहर किसी को पता चले मेरे बारे में कि मैंने इस बच्चे के हाथ काटे हैं, इसलिए वो ना हमको मुझे मुझे एक कमरे में कैद कर दिया था और कहता था मेरे घर वालों को कि अगर किसी ने भी पुलिस को बताने की कोशिश की या किसी को कुछ कहा तो ये बच्चे को मार देंगे और आप सब लोगों को भी, मतलब कि जो भी मुझे बाहर नज़र आएगा उसके मुंह पे तेज़ाब फेंकूंगा, ऐसे कहते थे। और इस सारे वाक्य को कितना टाइम गुजर चुका है? तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। 8-9 महीने गुजर चुके हैं, आपको कैद किया हुआ था, बाहर नहीं निकलने देता था। कैसे बाजियाबी मुमकिन हुई आपकी? बस मेरे बड़ा भाई उसकी शादी हुई थी, तो वो जो भाभी है ना, वो मुझे अक्सर खाना खिलाने आती थी ना, तो वो मोबाइल लेके आती थी बड़े भाई का, तो मैंने ना उस पे ना मियाँ बिलाल साहब से रब्ता किया इनबॉक्स में मैसेज करके, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मेरी मदद की है और 3-4 गाड़ियाँ भेजी हैं और मुझे वहाँ से बाजियाब करवाया। मियाँ बिलाल ने आपको बाजियाब करवाया है? हाँ जी। इस 7-8 माह में वालदा से मुलाकात, बाकी बहन भाइयों से मुलाकात, भाई जो हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को बड़ा बाहिम्मत बनाया है, जहाँ खवातीन जो है वो बड़ी हिम्मत रखती हैं, वहां पे मर्द भी बड़ी हिम्मत रखने वाले होते हैं। तो भाइयों ने कभी ये स्टेप नहीं उठाया कि हमारा भाई कैद है, उसके हाथ काट दिए गए हैं, तो बाहर किसी को बताएं, कोई पुलिस को इतला करें? बस पुलिस को इत्तला करने के लिए भी जेब में नीले पीले नोट होने चाहिए, वो थे नहीं हमारे पास, इसलिए हमें बस ये था कि हमारे ना कोई हमारे साथ कोई, मतलब कि हमारा कोई साथ दे, हमारे चाचे हमारे साथ नहीं दे रहे थे। हमने उस चचा के अलावा और कितने चचा हैं आपके? और 6 चाचे हैं हमारे। 6 चाचे हैं, और वो जो 6 चचा हैं आपके, वो उस चाचू के साथ थे या आप लोगों के साथ थे? ये नहीं, ये वो किसी के साथ भी नहीं थे, ना हमारे साथ थे ना उनके साथ थे, वो मतलब उनको कोई किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है। इस सारे मामले में सपोर्ट किसने की? सिर्फ मियाँ बिलाल साहब ने, सिर्फ और सिर्फ मियाँ बिलाल साहब ऐसे वाहिद शख्स हैं जिन्हों से मैंने सिर्फ एक मैसेज ही किया। वॉइस मैसेज किया था? नहीं, कहाँ पे राब्ता किया था? मैंने टिकटॉक पे इनबॉक्स में मैंने लिखा था कि मियाँ साहब मैं ना यहाँ पे, मैंने उनको एड्रेस अपना भेजा, तो उन्होंने सुना है पहले। क्या लिखा था आपने? मैंने पहले तो उनसे, मतलब कि जैसे हाय वाय कहते हैं वैसे मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा कौन है, मैंने उनको सारी मतलब कि बात उनको इनबॉक्स में बताई है कि ना ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मैंने उनको ना शुरू से लेकर एंड तक सारी बातें मैंने उनको बताई हैं और उन्होंने मुझे लोकेशन पूछी है, मैंने उनको सारी लोकेशन बताई है, मोहल्ला गली नंबर, तो वो आए हैं, मुझे वहाँ से बाजियाब करा के लाए हैं, अपनी टीम के साथ आए थे। अपनी टीम के साथ? फिर चचा ने कोई कुछ कहा? नहीं, वो चाचा वो वहाँ से तब फरार था। ठीक है, अब चचा का रवैया कैसा है? अब तो जहाँ भी देखता है वहाँ पे डेले ही निकालता है अभी भी, पर कुछ कहता नहीं है। कोई कानूनी कार्रवाई की है अब तक? अभी तक कोई नहीं, अभी तक सिर्फ मियाँ बिलाल साहब के पास ही हैं, वो कहते हैं हम ज़रूर उनको ना आपका मतलब कि क्या कहते हैं इंसाफ दिलवाएंगे आपको, तो वो अभी उधर ही है, मोहल्ले में फिर रहा है, मैंने आज भी उसको आते हुए देखा है। बाकी रिश्तेदारों में से किसी ने उसको कोई लान तान की हो, कोई कहा हो कि बच्चे को माजूर कर दिया है हमेशा के लिए, किसी ने कुछ कहा उसको? जब पता चला तो पूरे मोहल्ले ने, हर माँ हर बेटे ने, मतलब जिसको पता चला ना उसने उसको गालें दी। पहले 8 माह किसी को पता ही नहीं चला? नहीं, किसी को पता आपकी वालदा ने भी नहीं बताया? नहीं। वालदा को पता था। वालदा को पता था? वालदा ने किसी से मोहल्ले में बात नहीं की, किसी रिश्तेदार से बात नहीं की, किसी बहन भाई से बात नहीं की? क्या वजह है?
नहीं, हमारे में ज़्यादातर घर से औरतें बाहर नहीं निकलती ठीक है। और इसलिए ना वो किसी से मिलती नहीं थी, घर ही रहते थे हम ज़्यादातर। ठीक है। तो हमजा अब काम करने में, खाने पीने में बड़ी दिक्कत होती होगी, हाँ जी, तो कैसे खाना खाते हो? कौन खिलाता है? अभी तो फ़िलहाल भाभी हैं वो खिला देती हैं और फ़िलहाल अभी मियाँ साहब के पास रहते हैं हम, जब से बाज़ियाब कराया वही मेरा मतलब कि वही खाना खिला रहे हैं अपने हाथों से। तो उनकी बहुत मेहरबानी है, उन्होंने मुझे वहाँ से मतलब कि एक जंगल से रिहा करवाया और यहाँ पे सुकून से मैं रह रहा हूँ। खाना पीना, जिंदगी की सारी चीजें जो हैं, हाथ बड़ा जरूरी है। एक उंगली कट जाए ना तो उसके बगैर भी इंसान अधूरा होता है। तो दोनों हाथों से महरूमी जो है, बड़ा दुख होता होगा। ऐसे ही है। क्या आपकी हुकूमत वक्त से क्या अपील है आपकी? आपके हाथ लगवाने चाहिए। उसके अलावा जिन मुलजिमान ने, जिस शख्स ने ये दरिंदगी ढाई, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे सोसाइटी में जो है वो बहुत सारे इदारे बन गए हैं, लेकिन गली मोहल्लों में अभी तक भी जो क्राइम की रेशो है वो कम नहीं हो रही। क्या आपकी अपील है? मेरी हुकूमत से यही अपील है, या मरीम नवाज, कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो वो उनसे मेरी यही अपील है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इंसाफ दिलवा दें, मेरे चाचू को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, उसको जेल भेजें और उसको सारी सज़ा हो, मेरा मेरा मुझे इंसाफ मिले। और अगर हाँ हैंड की बात करते हैं तो हैंड लग सकते हैं, कहते हैं वो मूवमेंट वाले, अगर मूवमेंट वाले मिलते हैं हैंड तो वो लगवा सकते हैं तो लगवा दें, नहीं तो फिर जो हरकत ही ना करे, जो शो पीस आता है उसका फ़ायदा ही नहीं है, वो फिर मुझे जो खुद मैं काम कर सकता हूँ उसमें भी मुझे दिक्कत होगी। मतलब कुछ हाथ ऐसे होते हैं कि वो मूवमेंट आप उससे काम नहीं कर सकते। हम्म। कोई शख्स अगर इसकी मदद करना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं और हमजा के हाथ लगवा के जो है वो एक बहुत बड़ी नेकी कर सकते हैं। उसके अलावा हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है, हमारी अपील है कि ऐसे मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचा